और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान जो कि लगातार ये कोशिश कर रहा था कि आईएमएफ जो है उसे थोड़ा बहुत पैसा दे दे, थोड़ा बहुत कर्ज दे दे तो वो अपने देश की स्थिति सुधार सकता है, लेकिन यहाँ पर कर्ज नहीं मिला है और लगातार पाकिस्तान में जो महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है। महंगाई की दर 40% के पार जा पहुंची है और 40% पेट्रोल पंप हैं जो कि यहाँ खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में तेल कंपनियों ने शहबाज सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आने वाले वक्त में किसी भी समय यहाँ पर जो तेल है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है और इस तरीके से कर्ज न मिलने की वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से बुरे हालात में जा पहुंचा है। तो देखिए, पाकिस्तान से आईएमएफ सीधे तौर पर लौट गया है। कर्ज को लेकर हामी नहीं हुई है, फैसला नहीं लिया गया है। ये कहा गया है कि आईएमएफ अपने मुख्यालय पर जाकर किसी फैसले पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पास जो समय है वो कम है। 10 से 12 दिन में ही बड़ा फैसला लेना है, क्योंकि बाकी देशों का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो 275 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान के सिर पर है और ऐसे में आईएमएफ ने तुरंत कर्ज देने पर हामी नहीं भरी है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि अगर कर्ज जल्द से जल्द नहीं मिला तो पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे। खत्म कर दो, ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। कर्ज नहीं मिलेगा, पाकिस्तान कैसे चलेगा? पाकिस्तान हुआ कंगाल, जनता का बुरा हाल। शहबाज का कटोरा खाली, रोटी के लिए तरसेगी थाली। पाकिस्तान की दिवालिया होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शहबाज के मुल्क पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो उसे बर्बादी के उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से उसकी वापसी बेहद मुश्किल है। कर्ज पाने के लिए शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की शर्तों के आगे घुटने तक टेक दिए, लेकिन आईएमएफ को उनकी शराफत पर यकीन नहीं हुआ। 10 दिन की बातचीत बेनतीजा रही और बिना कर्ज दिए आईएमएफ की टीम लौट गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान कर्ज के लिए शर्तों पर हर कड़वी दवा पीने को तैयार था, लेकिन आईएमएफ को उस पर भरोसा नहीं हुआ। आईएमएफ ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि पाकिस्तानी सरकार सभी शर्तों को लागू कर पाएगी। पाकिस्तान के वित्त सचिव हामिद याकूब शेख ने कहा है कि जरूरी एक्शन पर रजामंदी के बाद भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान नहीं हो सका। आईएमएफ ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आगे बातचीत कब होगी ये साफ नहीं हो सका। दरअसल आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाए, बिजली ईंधन से सब्सिडी खत्म करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन ले। आईएमएफ के पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किश्त मिलनी थी। हालांकि इस किश्त से पाकिस्तान का ज्यादा भला नहीं होने वाला था, लेकिन इसके जरिए पाकिस्तान के दोस्त देशों और कर्ज देने वाले देशों से लोन मिलने का रास्ता साफ हो जाता। पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज लेकर मौजूदा संकट से निपट लेता। पाकिस्तान के सामने संकट ये है कि उसे दुनिया का भारी कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान पर 275 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। अगले 1 महीने में 3.95 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है, जबकि 3 महीने में 4.63 अरब डॉलर चुकाने हैं। 1 साल में 21.95 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। आईएमएफ से जो पैसा मिलता उससे पाकिस्तान भले ही कर्ज नहीं चुका पाता, लेकिन बंदरगाहों पर खड़े कंटेनर से माल छुड़ा लेता, जिससे कुछ हद तक रोटी का संकट तो खत्म हो जाता। लेकिन आईएमएफ ने 2 टूक कर्ज के लिए मना कर उसकी हालत बिगाड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान में बिजली अब महंगी हो गई है। 2.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा किया है शहबाज सरकार ने, यानी अब पाकिस्तानियों को प्रति यूनिट बिजली के लिए 14 रुपए अता करने होंगे, 14 रुपए देने होंगे और करीब 200 अरब टैक्स जुटाने की मंशा पाकिस्तान सरकार रख रही है। बिजली महंगी हो जाने के बाद राजकोषीय घाटा कम होने की उम्मीद है। सरकार के खजाने में 200 अरब रुपए आएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की हालत बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि हर एक यूनिट जो वो खर्च कर रहे हैं उसके उन्होंने 14 रुपए अदा करना पड़ेंगे। 2.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो 14 रुपए हो गए हैं अब यहाँ पर दाम, जो कि पहले 12.5 रुपए होते थे। अब ऐसे में महंगाई की मार पाकिस्तान के लोगों पर एक बार फिर से पड़ी है, जहां शहबाज सरकार ने 2.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली के दामों में वृद्धि कर दी है और अब इसकी कीमत 14 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। और नए टैक्स से 200 अरब जुटाने की ये कोशिश शहबाज सरकार कर रहा है ताकि पाकिस्तान की जो हालिया हालत है उससे थोड़ा बहुत बचा जा सके। वही आईएमएफ की शहबाज को दो चूक, आईएमएफ ने कर्ज की किश्त जारी नहीं की है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान पर संकट के बादल और बढ़ गए हैं। पाकिस्तान पर आईएमएफ को कम भरोसा है। वही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का जो ऐलान होना था वो नहीं हो पाया है। अब पाकिस्तान की मुसीबतें जो है वो कम नहीं हो रही हैं। अगली बातचीत कब होगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरे देशों से मिलने वाला जो कर्ज है उसका मिलना भी मुश्किल हो गया है, बल्कि जो पड़ोसी देश है वो ये कहने लगे हैं कि हमने आपको जो पैसा दिया था उसकी किश्त अब हमें दे दीजिए। तो ऐसे में दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। यानी कि पाकिस्तान में वही हालात हो सकते हैं जैसे कि श्रीलंका में थे। श्रीलंका के लोग जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, ऐसे ही हालत पाकिस्तान में कब बन जाए, क्योंकि वहां सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं कि खाने को मोहताज हो गए हैं, आटा चाहिए, चावल चाहिए। लेकिन इस वजह से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो थम नहीं रहा है और अब पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ गई है। आईएमएफ ने जब ब्याज देने से, पैसे देने से इनकार कर दिया है। और अगली खबर क्या है बता रही है मेरी सहयोगी प्रियंका।